हेलो फ्रेंड्स, आप स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर अमित ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश बुक का द फ्रेंडली मंगूस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विथ देयर स्मॉल सन। एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे से बच्चे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए, किसान अपनी पत्नी से कहता है। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन कंपेनियन। ये जानवर या ये पालतू जानवर हमारा बेटे का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। पत्नी को ये आइडिया पसंद आया। आगे देखते हैं। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉड विथ हिम अ टीनी मंगूस। एक शाम किसान अपने साथ एक नेवले का बच्चा लेकर आया। इट्स अ बेबी मंगूस। ये एक नेवले का बच्चा था, सेड हिज वाइफ। उनकी पत्नी ने कहा। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन। लेकिन ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। ये हमारे बेटे का दोस्त होगा। ओके, आगे देखते हैं। Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. Both the babies and the mongoose grew. बच्चा और नेवला दोनों एक साथ बड़े होने लगे। इन 5 और 6 मंथ, 5 या 6 महीनों में जो मंगूस है वो पूरा तरीके से बड़ा हो गया। A lovely animal with 2 shining black. ये प्यारा सा जानवर के 2 चमकदार काले आंख थे। एंड अ बस्सी टेल, और एक घना पूंछ था। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द कार्डर, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। जो फार्मर का बेटा है वो अभी भी बच्चा था, जो पालना में सोता था और कोई ना कोई समय में वो रोते रहता था। वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसने अपने बच्चे को खाना खिला दिया और पालना में झुलाकर उसे सुला दी। Picking up the basket, she said to her husband, "I am off to the बाजार." उसने किसान की पत्नी ने अब एक टोकरी उठाई और अपने पति से कहा, किसान से कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। The baby is sleeping. बच्चा सो रहा है। Keep an eye on him. उसका ध्यान रखना। Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. सच कहूँ तो मुझे किसी जानवर, जो नेवला जानवर है, उसके भरोसे मैं अपने बच्चे की देखभाल देख रेख नहीं कर सकती, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। वो बोल के बाजार जाती है। You need not be afraid, said the farmer. किसान अपनी पत्नी को कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। The mongoose is a friendly animal. जो नेवला है वो एक दोस्ती वाला जानवर है, वो फ्रेंडली एनिमल है। It's as sweet as our baby. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपना बच्चा। And they are the best friend, you know. और ये दोनों बहुत ही सच्चे दोस्त है, तुम जानती हो। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house. पत्नी वहां से चल गई और किसान को घर पर कुछ भी काम नहीं था। Decided to go out and take a look at his field not far away. तो उसने निश्चय किया कि वो अपने खेतों में जाकर थोड़ा सा काम देख ले। He ran into some friend on the way. He ran into some friend on the way back and did not return for quite some time. वो अपने दोस्तों के साथ खेत में चला गया, लेकिन कुछ देरी तक वो नहीं आया। The farmer wife finished her shopping and came back home with a basket full of grocery. किसान की जो पत्नी है उसने अपना खरीदारी, शॉपिंग करना खत्म कर लिया और घर वापस आ गई अपने सब्जियों से भरा हुआ टोकरी लेकर। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her.
उसने मंगूस को बाहर बैठे देखा जो उसका इंतजार कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी। उसने जैसे ही किसान की पत्नी को आते हुए देखा नेवले ने, मंगूस ने, तो उसका स्वागत करने के लिए उसकी ओर गया, जो कि एक जानवर का प्रथा ही है। कोई भी जानवर, पालतू जानवर अपने मालिक को देख के उसकी ओर भागते ही है। द फार्मर वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम ब्लड। फार्मर की पत्नी ने एक नजर उस नेवले को देखा और चीखी, खून। सी क्राइड, वो रोने लगी। द फेस एंड पाउस ऑफ द मंगूस वेर स्मर्ड विथ ब्लड। जो नेवले का जो चेहरा है और पाँव है, वो जो पंजा है, वो सब खून से लथपथ था। यू वीक एनिमल, उसने नहीं सोचा, आओ ना ताओ सोचा, उसने मतलब उससे गुस्सा गया। उसे लगा कि उसके बच्चा को उस मंगूस ने मारा है। तो यू वीक एनिमल, दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम हिस्ट्रिकली, सी वॉज ब्लाइंड विथ रेन एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। उसने आओ देखा ना ताओ, उसने गुस्से से जो सब्जियों से भरा हुआ टोकरी था उस मंगूस के ऊपर पटक दिया। ऑन द ब्लड स्मर्ड मंगूस रेन इनसाइड द चाइल्ड कार्डल। उसने उस मंगूस के ऊपर पटक दिया और दौड़कर उस चाइल्ड जहां पर बच्चा का पालना उसकी ओर भागी। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, जो बेबी था, जो बच्चा था, वो अभी भी सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर यानी फ्लोर पर जो एक काला सांप खून से लथपथ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। थोड़े देरी में किसान की पत्नी को समझ में आ गया कि मंगूस ने उसके बच्चे की जान बचाई है। उसने तो उस काले सांप से उसके बच्चे की जान बचाई है, और वो खून जो उसके दांतों और पंजों पे लगा था वो इस काले सांप का खून था। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो बाहर दौड़ कर आए और मंगूस को देखा, नेवले को देखा। ओह यू सेव माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने सांप को मारा। What have I done? मैंने ये क्या किया? She cried, touching the mongoose. उसने वो रोई और उस मंगूस को, नेवले को छुआ। Who lay dead and still, वो जबकि अब मर चुका था। Unaware of her sobbing, the farmer wife who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose. Then he heard the baby cry, weeping her tears. She went in to feed him. The farmer wife who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby cry, weeping her tears. She went in to feed him. उसके बाद उसकी वाइफ को बड़ा पछतावा हुआ कि उसने मंगूस को बिना सोचे समझे मार दिया। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद उसने अपने आंसू पोंछे और उससे थोड़ी देर बाद अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने आंसू पोंछे और उसको खाना खिलाने चली गई। तो यहीं पर ही कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।